जी हाँ विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आईसीसी भारती क्लासेस में। मैं हूं आपका भारती सर और आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमें यह बात जान लेना जरूरी है कि सफलता के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सफलता की ये आग जो होती है ना, बहुत ही भड़कीली होती है। जब तक इस दिल में जो है ना सफलता की आग नहीं लगेगी ना, अपने अंदर जुनून नहीं जगेगी ना, सफलता हमारे हाथ आने वाली नहीं है। कहते हैं अगर सफलता इतनी आसान होती तो सब कोई सफल हो जाता। सफलता अगर इतनी आसान होती तो सब कोई सफल हो जाता और सब कोई अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता। ये सफलता जो होती है ना, बहुत ही दुखदायक, बहुत ही कष्टकारी और बहुत ही संघर्षमय होता है। लेकिन यह कष्ट उन दुखों से कई अच्छा होता है जब हमें वह दुख असफलता होने पर मिलती है। असफल होने पर जो दुख होता है वह अत्यंत ही दुखदायी होता है, अत्यंत ही कष्टकारी होता है। उन कष्टों से अभी का कष्ट अति सुंदर है। तो आइए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहना चाहता है आपका यह आपका थ्योरम है 6.8 सिद्ध करें कि, ये कहता है सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होती है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहना चाहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं। समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो होते हैं वह त्रिभुज होते हैं जिसमें दो कोण न्यून कोण और एक कोण समकोण होता है। समकोण वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण और अन्य दो कोण न्यून कोण होते हैं तो वह समकोण कहलाते हैं। अब समकोण का मान होता है समकोण बराबर 90 डिग्री अर्थात पूरक कोण। पूरक कोण समकोण को कहा जाता है पूरक कोण। पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है। समकोण को कहा जाता है पूरक कोण और पूरक कोण का मान होता है 90 डिग्री। तो यहाँ जो है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। समकोण त्रिभुज में यह होता है हाइपोटेनस, जिसको हम लोग एच अर्थात कर्ण कहते हैं। हाइपोटेनस जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी अर्थात लंब कहते हैं। और ये हो जाते हैं हमारे आधार, जिसको हम लोग बेस कहते हैं, बेस। अब हम लोग जानेंगे जहां पर समकोण त्रिभुज की यह विशेषता है कि जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है अर्थात समकोण बनता है, उसकी सम्मुख भुजा जो होती है, इसकी सम्मुख भुजा ये कर्ण कहलाती है। जहां समकोण बनती है उसकी सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है और जहां समकोण बनती है उसके संलग्न भुजा जो होती है लंब कहलाती है। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या है और लंब क्या है, आधार क्या है। और एक बात यह जान लेना जरूरी होती है, ये कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। और ये दोनों इन दोनों के वर्गों के योग के, इसका वर्ग जो होता है अकेले इन दोनों वर्गों के योग के बराबर होता है। लेकिन हमें यहाँ थ्योरम आपको सिद्ध करने कह रहा है कि सिद्ध कीजिए इसका वर्ग जो है ना, कर्ण का वर्ग अकेले ही इन दोनों वर्गों के योग के बराबर होता है। और यह बात हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि ये कर्ण और आधार कभी भी बराबर हो सकते हैं। ये जरूरी ही नहीं है कि ये ही बड़ा होगा लंब ही बड़ा हो, ये जरूरी नहीं है कि इसमें लंब बड़ा हो। आधार भी बड़ा हो सकता है, लंब भी बड़ा हो सकता है, दोनों में से बराबर भी हो सकता है। एक दूसरे से कभी भी बड़ा हो सकता है, कभी भी बराबर हो सकता है। अर्थात
इन दोनों में कोई उतना अंतर सी नहीं रह जाती, ये भी बड़ा हो सकता है, ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, अर्थात दोनों बराबर भी हो सकते हैं समकोण त्रिभुज में यह विशेषता। लेकिन ये कर्ण कभी इन दोनों के बराबर नहीं हो सकता है, अर्थात ये नहीं कि ये 13 हो गया तो ये भी 13 हो जाएगा, जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। इन दोनों वर्गों का योग जो होता है इसका अकेले ही होता है। ये कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा, कर्ण जो होती है हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आइए हम लोग इस थ्योरम की ओर जाते हैं। तो थ्योरम में कहता है कि सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं सॉल्व से। यहां देखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने एक बड़ा त्रिभुज एबीसी लिया है, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में कौन बी समकोण है, कौन बी समकोण है, कौन बी का मान जो है यहाँ समकोण है। तो हम लोग बात कर लेते हैं सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर, इस ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज बड़ा वाला, ये पूरा AC जो है इसका कर्ण है, AB इसका लंब हुआ, BC हुआ इसका आधार। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ हमको सिद्ध करने बोला है कि AC स्क्वायर अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं, अब तो सिद्ध करना लिख चुके हैं, अब हमको कुछ प्रक्रिया करना होगा, कुछ जानना होगा कि सिद्ध करने के लिए हमें, प्रूव करने के लिए हमें रचना करनी पड़ती है। तो रचना, तो हम लोग रचना कर लेते हैं। तो लिखेंगे रचना। रचना हम लोगों ने किया BD लंब AC डाला। हम जानते हैं जब किसी रेखा पर लंब डाला जाता है, जब देख मान लिया जाए ये रेखा है, इस पर ये लंब डाला गया था, ये जो था खंभा गाड़ा गया, किसी ये जमीन है, ये जमीन पर ये खंभा गाड़ा गया। और हम लोग जानते हैं जिस जमीन के टुकड़े पर अर्थात जिस जगह पर खंभा गाड़ा जाता है, ये लंब जो होता है उस रेखा खंड को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। अर्थात इस प्रकार से देख सकते हैं आप, इस प्रकार से और जस्ट इसी प्रकार से। अब आप देखेंगे दोनों भागों में विभाजित कर देते हैं। ये लंब जो होते हैं किसी रेखाखंड को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है इसको। तो यही है लंब, BD लंब AC डाला, BD लंब AC मैंने डाल दिया। अब लिखेंगे हम लोग प्रमाण। प्रमाण की ओर जब चलेंगे, अब देखेंगे तो यहां जब हमारा ये भुजा, ये लंब डाला गया, ये लंब इस रेखा को दो भागों में विभाजित कर दिया। इतना ही नहीं, यह रेखा जो है इस बड़े त्रिभुज को दो छोटे छोटे त्रिभुजों में विभाजित किया, अर्थात इस त्रिभुज को भी दो भागों में विभाजित कर दिया। कि कौन कौन से त्रिभुज में? ADB और BDC, दो भागों में त्रिभुज हो गया। ADB एक छोटा त्रिभुज, फिर BDC फिर एक छोटा त्रिभुज। अब और ये बड़ा त्रिभुज था ABC, इन्हीं दोनों के अंतर्गत ये एक त्रिभुज हो जाता है और ये दूसरा त्रिभुज हो जाता है। ये दो त्रिभुज में विभाजित हो गया। किसका काम हुआ? ये लंब डालने के पश्चात ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है दो भागों में विभाजित हो गया। यहाँ तक समझ में आ गई सबको? हमें उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आगे। तो प्रमाण की ओर हम लोगों ने सीखा, ये लंब जो होती है किसी समकोण त्रिभुज में डाला गया लंब जो होते हैं उसे दो त्रिभुजों में विभाजित कर देती है। तो यहाँ दो त्रिभुज में विभाजित है। तो कौन कौन से त्रिभुज है हमारे? त्रिभुज ABC, यहाँ लिख लेंगे हम लोग AD, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में। पहले लेंगे हम एक पहले इस त्रिभुज से हम लोग बात कर लेते हैं, इस त्रिभुज से ADB। अब आप देख सकते हैं यहाँ ADB में, यहां ध्यान दें तो कौन जो है ये DB 90 डिग्री का है
छोटे त्रिभुज के लिए, और बड़े त्रिभुज के लिए कोण बी जो है 90 डिग्री है। तो यहां लिख देंगे में कोण डी बराबर कोण बी। ये क्यों? कोण डी बराबर कोण क्यों? ये जो है आपका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, अर्थात दोनों त्रिभुज का कोण, ये जो है कोण डी का भी मान 90 है और कोण बी का मान भी 90 है, दोनों कोणों का मान 90 डिग्री है। और उसके बाद देखेंगे हम लोग दोनों त्रिभुज के अंतर्गत यहां देखेंगे ए डी बराबर ए बी। ये तो हो गया उभयनिष्ठ, अर्थात दोनों का मान एक ही है, दोनों बराबर है, दोनों सेम टू सेम है। जैसे कि देख लीजिए आप, ये हाँ इसका एडी क्या है, इस त्रिभुज में ये समकोण है, तो समकोण के सम्मुख वाली भुजा क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो छोटी त्रिभुज में अर्थात एडीबी त्रिभुज का कर्ण हमारा जो हो गया AB हो गया, लेकिन लंब क्या हुआ हमारा, लंब जो है हमारा AD हो गया। ये हो गया छोटे त्रिभुज में AD लंब हो गया, और बड़े वाले त्रिभुज ABC में AB क्या था, लंब था। AB क्या था, लंब था। तो हम लोग देख लेते हैं AD बराबर AB, दोनों लंब और लंब दोनों सेम टू सेम है, बराबर है लंब और लंब। तो इस आधार पर हम लोगों ने सीखा है कि जब दो कोण और दो भुजाएं, जब दो त्रिभुज में दो कोण और दो भुजाएं एक साथ बराबर होती हैं तो वह त्रिभुज समरूप होती है, हम लोगों ने जाना। तो यहां लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC। किस एंगल से, ये एंगल समरूपता से, अर्थात कोण समरूपता से, इस तरह से हुई कोण समरूपता से। तब हम लोग यहां करेंगे, अब हम लोग जब जानते हैं जो समकोण त्रिभुज, जब दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो भुजा क्या होती हैं, अनुपातिक होती है, भुजा अनुपातिक होती है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं ADB में लंब बटे लंब, हम लोग बात कर लेते हैं लंब बटे लंब। AD बटे AB बराबर कर्ण बटे कर्ण, AC बटे AD बटे AB, और ये हो गया हमारा AB बटे AC। अब आप देख सकते हैं ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो यहां हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर AB स्क्वायर यहां कर दे डायरेक्ट, तो AD इंटू AC बराबर AB स्क्वायर। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण फर्स्ट हो गई। यहां तक सबको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग चलेंगे अब दूसरे समीकरण, दूसरे त्रिभुज की ओर। तो हम लोगों को यहां ज्ञात हो चुका है इक्वेशन फर्स्ट जो अर्थात समीकरण फर्स्ट जो है AD इंटू AC इक्वल टू AB स्क्वायर, ये फर्स्ट हो गया। अब हम लोग पुनः दूसरी स्थिति में चलेंगे, पुनः दूसरी स्थिति में बात कर लेते हैं हम लोग त्रिभुज, ये एक फर्स्ट समीकरण था अर्थात समीकरण एक, ये त्रिभुज एक था। अब हम लोग दूसरे त्रिभुज में बात कर लेते हैं BDC, त्रिभुज BDC और ABC में। तो हम लोग इस पर चलते हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में। यहां देख सकते हैं फिर वही स्थिति, ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ DC बटे BC, आधार बटे आधार, और इसको लिख लेते हैं BC बटे, ये हो गया आपका ये सॉरी लंब बटे, यहां हो जाएगा DC बटे BC। ये DC जो है इसका आधार और BC इसका क्या। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले BDC और त्रिभुज ABC में, BDC और ABC में। तो हम लोग जानेंगे कौन C बराबर कौन C, कौन C बराबर कौन C। यहां देख सकते हैं कि ABC त्रिभुज का भी एक कोण जो है ये भी कौन C है, और इस बड़े वाले त्रिभुज का भी कौन C है, और छोटे वाले त्रिभुज में भी कौन C है। दोनों में कौन C क्या है, न्यून कोण ही है। तो यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और फिर यहां बात करेंगे हम लोग उभयनिष्ठ बटे उभयनिष्ठ हो गया। फिर वही बात हम लोग यहां लिखेंगे DC
बराबर बीसी, अर्थात यहाँ कौन सी हो गया, डीसी बराबर बीसी। डीसी और बीसी जो हो गया, यहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री कौन सी का हो गया, इसमें से कौन सी का मान, डीसी और बीसी हो गया, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कौन बी डी सी बराबर कौन बी डी सी बराबर कौन ए बी सी। कैसे, इसमें भी देख सकते हैं डी का मान 90 डिग्री है और इसमें कौन बी का मान भी 90 डिग्री, इसे यहाँ लिख देंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अब यहाँ देख सकते हैं, अब फिर वही स्थिति उत्पन्न हो गई, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसलिए त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। कैसे, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से। अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा फिर बी डी बटे यहां हो जाएगा आपका, यहाँ डीसी बटे बीसी बराबर बीसी बटे एसी। यहाँ देख सकते हैं डीसी बटे बीसी, इसका जो हुआ आधार इस त्रिभुज का बीडीसी, इस छोटे वाले त्रिभुज बीडीसी का आधार जो हुआ हमारा ये हुआ। अब आधार ये हुआ तो समकोण त्रिभुज तो यहाँ बना, हमारा समकोण जो बना यहाँ बना, तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, असल कर्ण हो गई। ये सम्मुख भुजा क्या हो गई, कर्ण, और इसकी संलग्न भुजा जो होती है ये संलग्न भुजा, ये इसका लंब, लंब इस त्रिभुज का लंब ये मानेंगे, और ये हो गया हमारा आधार। तो यहाँ लेंगे बेस बाय बेस, अर्थात आधार बटे आधार। छोटे वाले त्रिभुज का आधार जो है डीसी, ये हमारा बेस हुआ, और बड़े वाले त्रिभुज का आधार देख सकते हैं ये बीसी हुआ। आधार बटे आधार और कर्ण बटे कर्ण, आधार बटे आधार और कर्ण बटे कर्ण। तो फिर वही पहले वाली स्थिति इसको कर देंगे, डीसी इंटू एसी बराबर बीसी स्क्वायर। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड हो गया हमारा इक्वेशन। हम लोगों को यह ज्ञात हुआ एडी इंटू एसी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, अर्थात ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोगों को ये दो समीकरण प्राप्त हुआ, इन दोनों समीकरणों को करना क्या हमें, जोड़ने पर। यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर। यहाँ लिख देंगे हम लोग फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर। फर्स्ट क्या हुआ, ए डी इंटू ए सी प्लस डीसी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कॉमन कुछ जाने वाला, दोनों में जो है ना कॉमन जाएगा, एसी और एसी कॉमन जाएगा, एसी कॉमन जाएगा। तो यहाँ एडी प्लस डीसी, एडी प्लस डीसी, या तो सीडी भी लिख सकते हैं, डीसी के जगह पर हम लोग सीडी लिख सकते हैं, या डीसी भी लिख सकते हैं। तो बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो हम लोग देख सकते हैं एसी इंटू एसी, एडी प्लस डीसी, एडी प्लस सीडी लिखिए या डीसी लिखिए, एडी ये पार्ट्स और ये पार्ट्स, दोनों पार्ट्सों को जोड़ने पर एक बड़ा वाला पार्ट्स बनता है एसी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं हम लोगों को ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं जो हमने मांगा था पहले वो हमारा प्रूफ हो गया, या तो ये उल्टा हो गया, इसके बदले में ये भी लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, प्रूफ हो गया। अब आप कहेंगे ए बी बराबर ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, बात तो एक ही हुआ, बात तो एक ही हो गई ना। ए प्लस बी लिखिए बराबर बी प्लस ए लिखिए, या तो एक प्लस दो लिखिए या दो प्लस एक लिखिए, बात तो तीन तीन ही बराबर है। उसी प्रकार से यहाँ ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखिए, या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर लिखिए, बात हो गई प्रूफ। हमें पाइथागोरस प्रमेय का सीधा वाला जो था, सीधा प्रमेय पाइथागोरस 6.8 हम लोगों को सिद्ध हो गया कि कर्ण यानी लंब स्क्वायर का जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये हमें प्रूफ हो गया हमें पाइथागोरस प्रमेय। अब हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस के विलोम के बारे में।
तो विद्यार्थियों हम लोगों ने जाना कि पाइथागोरस प्रमेय सीधा सिद्ध करने के लिए हमने सीखा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होते हैं। अब हम लोग उसके विलोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विलोम क्या कहना चाहता है कि प्रमेय 6.9 में है ये, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों का योग बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण जो होता है सम्मुख होता है। यहां आप देख सकते हैं यहां तो पहले दिया हुआ त्रिभुज ABC में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ कहना चाह रहा है पहली भुजा के सामने का कोण जो होता है, पहली भुजा के सामने का कोण जो होता है ये समकोण होता है। अर्थात ये आपको कोण B सिद्ध करने बोल रहा है कि कोण B का मान 90 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ देख लेंगे, सॉल्व से मैं लिखूंगा इसको, हम लोग लिख लेते हैं कि दिया है, क्या दिया है, दिया है समकोण त्रिभुज, यानी त्रिभुज में त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया है। त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ हम लोग समझेंगे त्रिभुज ABC यानी ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण B का मान जो है ना 90 डिग्री होता है, यह हमें सिद्ध करना है। कोण B का मान समकोण अर्थात 90 डिग्री होती है। अब हम लोग जाने कि अब ये सिद्ध करने के लिए हमें त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी पड़ती है। अब हम लोग रचना क्या करेंगे, अब आप देख रहे होंगे इसके समरूप जो है इसी के समरूप, ये भुजा मैंने इसी के समरूप एक त्रिभुज खींचा हुआ है। हम लोग लिखेंगे रचना में एक अन्य त्रिभुज DEF खींचा, एक अन्य त्रिभुज DEF खींचा जिसमें कोण E बराबर 90 डिग्री है, अर्थात कोण E समकोण है, कोण E समकोण है। हम लोगों ने एक अन्य त्रिभुज DEF की रचना किया अर्थात खींचा जिसमें कोण E बराबर 90 डिग्री है तथा DE बराबर AB और EF बराबर BC है, EF बराबर BC है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसको, यहां DC नहीं, यहां DE बराबर AB है, DE बराबर AB और EF बराबर BC है। यहाँ देख सकते हैं DE बराबर AB और EF बराबर BC है। हम लोगों ने क्या किया, रचना में एक अन्य त्रिभुज DEF खींचा जिसमें कोण E समकोण है और DE बराबर AB, अर्थात ये भुजा जो है इस त्रिभुज का भुजा इस त्रिभुज की भुजा के बराबर है, क्योंकि हमने इसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज खींचा है और ये भुजा BC और EF जो है, BC और ये EF दोनों क्या है, बराबर है, मैंने यहां खींचा। अब हम लोग प्रमाण लेते हैं, प्रमाण जब लेंगे तो लिख देंगे हमने त्रिभुज DEF में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस जो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय अर्थात 6.8 प्रमेय से, 6.8 प्रमेय से हम लोगों ने ये सिद्ध किया है। 6.8 में क्या सिद्ध किया है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हम लोगों ने सिद्ध कर चुके हैं। तो DF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, ये हो गया। या इसके बदले में लिख सकते हैं हम लोग DF का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, चूंकि हम लोग यहाँ देख सकते हैं DF बराबर AB है, इसीलिए यहाँ लिख देंगे DF बराबर AB तथा EF बराबर BC, EF बराबर BC। अब तो यहाँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी, तो DF बराबर D स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। अचानक यहाँ देख सकते हैं टर्म ले लिया DF बराबर AB स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ दिया जो है पहले से हमने रचना जो की है समरूप में, यहाँ लिख दिया DF बराबर AB, तो DF के जगह पर AB लगा सकते हैं और यहाँ EF के जगह पर BC हम लगा सकते हैं। यहाँ तक हो गई। अब लेकिन हिसाब में देखें, इसको पहले ही दिया जा चुका है, यहाँ ऑलरेडी यहाँ क्या दिया जा चुका है? दिया है, किंतु दिया है, किंतु हम लोग जानते हैं किंतु दिया है, क्या दिया है? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं DF स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग देखेंगे तो यहाँ इस तरह से देखने पर मिलता है हमें कि यहाँ देख सकते हैं आप, ये दोनों मान बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर के इस पार, अर्थात इक्वल टू के इस पार जो है दोनों का मान सेम टू सेम बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो इस प्रकार से ये हो जाएगा DF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, DF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। इसलिए क्या हो जाएगा? DF बराबर AC हो जाएगा, DF बराबर AC हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं DF बराबर AC। अब यहाँ देख सकते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में कुछ है क्या? यहाँ है, तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पहले लिख चुके हैं DE बराबर AB, कोमा यहाँ लिख सकते हैं, फिर यहाँ इधर लिख देते हैं DE बराबर AB और EF बराबर BC, और उसके पश्चात यहाँ देख सकते हैं हम लोगों को मिल गया DF बराबर AC। अब याद कीजिए उसको, सर्वांग समता के नियम को, सर्वांग समता के नियम को, जब तीनों भुजा साइड 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 अर्थात भुजा 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 सर्वांग समता से। अब यहाँ लिख देंगे त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज DEF किससे? साइड 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, साइड 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 सर्वांग समता से। ये जो है साइड साइड सर्वांग समता से, साइड साइड सर्वांग समता से क्या हो गया? जब तीनों भुजा बराबर हैं तो कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कोण E बराबर 90 डिग्री, कोण E बराबर क्या हो गया? यहाँ 90 डिग्री हो गया। यहाँ कोण B बराबर, यहाँ लिख देंगे कोण B, यहाँ हो गया कोण B बराबर कोण, यहाँ लिख देंगे कोण E बराबर कोण B। यहाँ देख लेंगे जब त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो गई, सर्वांग समता के नियम हमें कहते हैं भुजा 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 अर्थात साइड 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 सर्वांग समता से हमें यह ज्ञात होता है जब त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती हैं तो दोनों त्रिभुज का कोण भी, जो समकोण जो होते हैं वो दोनों कोण भी बराबर होते हैं। इस आधार पर कोण E बराबर कोण B, कोण E बराबर कोण B। अब हम लोगों को यह ज्ञात है कोण E बराबर ऑलरेडी 90 डिग्री है, कोण E बराबर 90 डिग्री, तो कोण B बराबर भी 90 डिग्री। ये हो गया हमारा प्रूफ। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा कोण E बराबर 90 डिग्री, तो कोण B बराबर भी 90 डिग्री, ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कोण E का मान क्या हो निकला हमारा? कोण E का मान ऑलरेडी मेरे पास 90 डिग्री था, इस रचना के आधार पर है कोण E का मान 90 डिग्री, और कोण B के आधार पर है जब कोण E का मान 90 डिग्री तो 90 डिग्री और कोण B का मान भी 90 डिग्री। ये हमारा प्रूफ हो गया कोण E बराबर कोण B। तो हम लोगों ने, तो बच्चों आज की कक्षा में हम लोगों ने सीखा पाइथागोरस प्रमेय का सीधा और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जाना। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले कक्षा में हम लोग थेल्स प्रमेय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थेल्स प्रमेय का वीडियो आगे आने वाले प्रमेय, थेल्स का सीधा और थेल्स का विलोम, इसलिए उस वीडियो को देखना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।